नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजीत इस वक्त मौजूद हैं और आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर आज बात करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तक हमने अंजीत देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से खबरें आती थी कि किसी और देश में, और खासतौर पर हमारे देश की भी बात करें, आप जो अब तक की दुश्मनी भी हमने देखी है, कई धमाकों को लेकर, आतंकवादियों की घुसपैठ को लेकर तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं। लेकिन बड़े सवाल खड़े होने लगते हैं जब पाकिस्तान के अंदर ही कुछ ऐसा होता है। क्वेटा के रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा धमाका हुआ है, कई लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन अंजीत, मरने वालों का जो आंकड़ा है वो यहाँ से और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है। और ये हालांकि पाकिस्तान में आए दिन ब्लास्ट होते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा धमाका है अपने आप में, जहां पर कहा यह जा रहा है कि लोगों के चीथड़े उड़ गए थे, वहां पर हालात खराब हैं। और ये जो पूरे हालात हैं, ये पिछले दिनों हमने देखा था कि एक के बाद एक धमाकों के बाद से, और इसके पीछे भी कहानी है। वो कहानी क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आप भी आ जाइए। तो क्या ये इस ब्लास्ट के बारे में आपको क्या जानकारी हो? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ है, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने किया। इसकी जिम्मेदारी खुद बीएलए ने ले लिया और खुद कहा है कि ये एक सुसाइड अटैक था, और जिसमें उनका मकसद ये था कि जो वहाँ पुलिस तैनात है, पाकिस्तान की जो पुलिस तैनात है, उन्हें जितना ज़्यादा हो सके उन्हें मारे। अब ऐसे में बीएलए आखिर ये क्यों कर रहा है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि बीएलए का गठन 1970 माफ़ कीजिएगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो गठन है वो 1970 में हुआ था। और तब से ही ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ ब्रिटेन और अमेरिका ने भी इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और बीएलए की ये मांग है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए और एक तरीके से आज़ाद मुल्क चाहता है बलूचिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ही नहीं चाहता। पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा इनकम मैं कहूँ, क्योंकि दो ऐसे प्रांत हैं, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत, ये दोनों ऐसे प्रांत हैं जहाँ से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इनकम होती है। और बलूचिस्तान के लोगों का ये मानना है, उनके नागरिकों का ये मानना है कि दोयम दर्जे का जो है दर्जा हमें दिया जाता है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, शहबाज सरकार की तरफ से। और ऐसे में बलूचिस्तान में लगातार न सिर्फ ये पहला हमला है, बल्कि ऐसे तमाम जो है हमले करते हुए, आतंकी हमले करते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नजर आता है। तो सबसे अहम बात ये हो जाती है कि जो बीएलए है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, बलूचिस्तान प्रांत क्या अब पाकिस्तान से अलग होगा? सवाल, इसी सवाल का जवाब देने के लिए कई बड़े सवाल इसमें भी हैं। सुमित जी भी हमारे साथ हैं। अब जैसे ईशा भी कह रही थी सुमित कि जिन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली है, उनका साफ तौर पर जो निशाना है वो पाकिस्तानी पुलिस कर भी रहे हैं, लेकिन धमाका एक ऐसी जगह होता है जो आम आबादी से उसमें पटा पड़ा था। रेलवे स्टेशन का इलाका, चाहे हमारा देश हो, कोई भी देश हो, जो स्थानीय निवासी सबसे ज्यादा होते हैं, और वही लोगों की मौत हुई है। जो घायलों का आंकड़ा है वो भी उन्हीं लोगों का है। तो ऐसे में इस पूरे परिदृश्य को देखा कैसे जाए? आम जनता को टारगेट करना था या बाकी वहां के ऑफिशियल्स को? नहीं, आम जनता को टारगेट करना नहीं था, वो कोलेटरल डैमेज इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो बीएलए ने जो जिम्मेदारी ली है, और उनका कहना है कि ये जो गाड़ी आ रही थी, ट्रेन आ रही थी, वो पाकिस्तान आर्मी के जवानों को लेकर आ रही थी, और उसको हमने टारगेट किया। और जो सिविलियंस की डेथ हुई, जैसे 24 डेथ की खबर आ रही है, या जितने भी इंजर्ड हुए, ये कोलेटरल डैमेज इसको कह सकते हैं, कि जो उसके बलि के बकरे बन गए। बलूच लिबरेशन आर्मी अपने कॉज के लिए लड़ती है, ऐसा उनका दावा है। आप जो ईशा नेगी बता रही थी कि अलग करने की बात है, तो थोड़ा सा हम समझें कि बलूचिस्तान जो सूबा है पाकिस्तान का, वो बेसिकली पाकिस्तान का था नहीं। अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो पाकिस्तान का था नहीं, पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा किया था। बलूचिस्तान तो आई थिंक पाकिस्तान और भारत से पहले अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था। बहुत लंबी इसकी कहानी है, अगर मोटे तौर पर संक्षेप में हम समझाएं, क्योंकि इस पर बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। तो ये है कि पाकिस्तान ने, जिन्ना ने एक धोखे से जो कलत रियासत थी बलूचिस्तान, आज जो है वो कलत रियासत का ही जो एरिया था उसको बनाकर बनाया गया है, जो भारत और पाकिस्तान से अलग थी, अंग्रेजों के शासन में थी। जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुई तो कलत रियासत उनको दोनों में से किसी को नहीं दी गई, और कलत को अलग एक स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया। लेकिन जिन्ना ने, कलत रियासत के नवाब जो थे, वो भारत में शामिल होना चाहते थे। लेकिन विडम्बना ये थी कि कलत रियासत यानी आज का जो बलूचिस्तान है, उसकी कोई ज़मीनी सीमा भारत से नहीं मिलती है। उसके बाद सिंध और पंजाब है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, जिसके बाद वो नहीं शामिल हो सके। और जिन्ना को इस बात का अंदेशा हो गया था कि वो पंडित नेहरू के संपर्क में है, तो उन्होंने फौज भेजकर इस रियासत को अपने मुल्क में मिला लिया, और वही इलाका बलूचिस्तान बन गया। पहला पॉइंट इतिहास। भूगोल की बात करें, बलूचिस्तान का भूगोल कुछ ऐसा है कि वह आबादी बहुत कम है और ज़मीन बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो ज़मीन है वो
खनिज पदार्थों से काफी ज्यादा जी। भरी हुई है और बहुत ज्यादा उसमें एक्सप्लॉयटेशन करने की गुंजाइश है। वहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। और उसकी लोकेशन, बलूचिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो सीधे अरब सागर से टच करता है उधर। और वहाँ एक बंदरगाह भी है जिसको पाकिस्तान चाइना की मदद से डेवलप कर रहा है, शायद ग्वादर बंदरगाह उसका है। ग्वादर पोर्ट। हाँ, ग्वादर पोर्ट है। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा अहम है। ज़बरदस्ती आपने कब्जा किया हुआ है वहाँ पर। वहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ से एक्सप्लॉइट किया जाता है। बेसिकली विरोध भी यही है। हाँ। विरोध पूरा जो है वो यही है, चाइना का विरोध है, पाकिस्तान का विरोध। और आपको क्या भी लगता है कि सबसे बड़ा हमला है अब तक का? अब गाड़ी वाड़ी तो उड़ाते रहे हैं वो लगातार, आर्मी को हमने निशाना अलग बनाते अलग, रहे हैं। हाँ, ऐसा स्टेशन वाला हमला बहुत बड़ा हमला है। इससे पहले वो गाड़ी, आपने सही कहा, पाकिस्तान आर्मी को निशाना उड़ा दिया था बनाते गाड़ी। चाइनीज डेलीगेशंस को निशाना बनाया था, बनाते हाँ। हैं। अब बलूचिस्तान अचानक से इतना अहम कैसे हो गया? बलूचिस्तान चाइना का जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना का बहुत बड़ा एक एम्बिशियस प्लान है, उसके हार्ट में बलूचिस्तान है, ग्वादर पोर्ट। चाइना की कोशिश है कि वो, अगर आप मैप देखेंगे तो हिंद महासागर के रास्ते से अपने सामान को, जो एनर्जी उसकी सप्लाई होती है या जो गुड सप्लाई वो करता है, वहाँ से न करके एक लैंड रूट बनाए, जो उसका जो प्रांत है चाइना का, जो नॉर्थ वाला, वो नाम भूल रहा हूँ उसका, वहाँ से सीधे इसको CPEC को लाया गया है और वो बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। यानी चाइना अपना सारा एनर्जी इंपोर्ट जो है सिक्योर करना चाहता है बलूचिस्तान के जरिए, और अपना माल भी बेचना चाहता है बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिए। बहुत अहम ये लोकेशन हो जाती है। अब जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसने पाकिस्तान की कमजोर नस को पकड़ लिया है। अब वो टारगेट करते हैं चाइनीज लेबर्स को, चाइनीज एक्सपर्ट्स को, चाइनीज इंजीनियर्स को, डेलीगेशन। वो कमजोर नस बलूचिस्तान के लोग दबाते हैं, चीन बिलबिला जाता है और फिर वो पाकिस्तान पर प्रेशर बनाता है। फिर पाकिस्तान आर्मी एक्शन में जाती है और फिर उनको पकड़ के बलूचिस्तान के लोग मार रहे हैं, BLA मार रही है। आप देखिए, जितने भी चाइनीज पाकिस्तान आर्मी के कन्वॉय हैं उन पर अटैक होता है, वही ज़्यादातर कन्वॉय होते हैं जो कि ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। ये जो ट्रेन में बता रहे हैं कि वहाँ में पाकिस्तान आर्मी के लोग जा रहे थे, वहाँ डेप्यूट होने के लिए ही जा रहे होंगे, क्वेटा राजधानी है उसकी बलूचिस्तान की। इस तरीके के अटैक किए जा रहे हैं और बलूचिस्तान को इस तरीके के अटैक के जरिए एक इंटरनेशनल इशू बनाना या अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक पटल है वहाँ पर लोगों की नज़र में लाना है। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं किसका है, उसमें था कि बलूच जो इंसर्जेंसी है वो दुनिया में सबसे लीस्ट रिपोर्टेड इंसर्जेंसी है, कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है कि आखिरकार कैसे कब्जा हो गया, लोग अपनी जमीन के लिए या अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, इसको ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया जाता है। बिल्कुल, अपने आप में बहुत बड़ा धमाका भी ये है और अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व। और इस पूरे धमाके का अंजीत सुमित एक दूसरा पहलू ये भी है जो है कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था। एक पब्लिक प्लेस पे इस तरीके से धमाका होता है, वो भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि किस तरीके से वहां पर इम्प्लांट किया जाता है इन तमाम विस्फोटकों को। आत्मघाती हमला मेरे ख्याल से। हाँ, ज्यादातर हमले सुसाइडल अटैक हो रहे हैं। और आप जब कोई आदमी अगर सर पे कफन बांध के सोच ही ले कि मुझे मरना है और मारना है, रेलवे स्टेशनों की कितनी भीड़ हाँ, होती है, मरना है और मारना है, तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर पाकिस्तान में जो नेटवर्क है, आप देखिए ना, कई तरह से इस तरीके के अटैक्स को पकड़ने के लिए या उनको पहले से प्रिवेंट करने के लिए जरूरी होता है कि पहले से आप डॉट्स कनेक्ट करके उन नेटवर्क को पकड़ें ताकि प्रिवेंट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में खुद इतने आतंकवादी नेटवर्क ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अगर आपने कोई मैसेज इंटरसेप्ट भी किया कि कौन है, कहाँ से है, किसका है, क्या ये अपना आदमी है, दूसरा आदमी है। दूसरी बात, BLA ने एक और का बात करी है पिछले 2-3 सालों में, उन्होंने जो पाकिस्तान का तालिबान है उसके साथ हाथ मिलाया है। तालिबान दो हैं, एक अफगानिस्तान का तालिबान है, एक पाकिस्तान का तालिबान है, जो कि बॉर्डर पर है। और वो खैबर पख्तूनवा प्रांत में खासतौर से वहाँ पर उनकी जड़ें मजबूत हैं। लेकिन अब वो बलूचिस्तान में भी, उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी है, BLA के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी है। तो इन लोगों ने हाथ मिलाया है, तो इनकी ना सिर्फ नेटवर्क इनका मजबूत हुआ है, बल्कि इनके पास हथियार अब मजबूत अच्छे आ गए हैं, रिसोर्सेज इनके पास। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि इस तरीके के और इस स्तर पर, चूंकि आप कह रहे हैं कि पहले गाड़ी वाड़ी तो उड़ाते थे, लेकिन इस स्तर पर धमाका है। बहरहाल, आज के डिजिटल लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।